नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल सर विजय कुमार में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए भिन्न थर्ड चैप्टर, जो कि हमने मैथमेटिक्स की एक सीरीज चला रखी है। उसके अंदर आज हम फ्रैक्शन के बारे में करेंगे कि फ्रैक्शन के क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं। जो अब एग्ज़ाम चले हुए हैं एनटीपीसी के अंदर, जो अब से पहले पूछे गए हैं रेलवे के अंदर क्वेश्चंस, कुछ वो करेंगे। तो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस दोस्तों अभी पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकते हैं और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर भी आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 22 से ही 1/2% को भिन्न के रूप में बदलिए। इस प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदलें तो हम करेंगे इसका, देखो इसको जो है तोड़ते हैं इस तरीके से, 2 को 22 से गुना करेंगे और 1 को ऐड कर देंगे तो 45/2 हो जाएगा। इतना प्रतिशत क्या होता है, 100 में से होता है, तो 100 बटे डिवाइड कर दिया, इसलिए हमारे पास में काटेंगे हम इसको, तो ये क्या आ गया आपके पास में 9/40, ये भिन्न के रूप में आ गया। नेक्स्ट है ऐसे ही 37 से ही 1/2 को देखो दोस्तों, इसको बदल देते हैं, 75/2 आ गया। इसका प्रतिशत है, प्रतिशत को 1/100 में बदलेंगे तो ये हमारे पास में काटने के बाद में आ जाएगा, ये 3 25 से कट जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा तो 3/8 आ जाएगा भिन्न। नेक्स्ट है 1 पॉइंट और 3 जो है बार किसके बराबर है, ये पूछा गया है। देखो आरआरबी कोलकाता के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसको हम बार जिसके ऊपर लगा हुआ हो तो क्या करते हैं, उसके लिए 9 नीचे लगा देते हैं। अब देखिए इससे पहले नहीं लगा हुआ है, इसको इनको हम लिख लेंगे, ठीक है। 13 माइनस में जिस पे नहीं लगा हुआ वो घटा देते हैं, तो घटा देंगे इसके अंदर से आपके पास में 1 हमने माइनस कर दिया, तो क्या आ जाएगा 12 बाई में 9 आ जाएगा, मतलब 12/9 हो जाएगा। तो इसको अगर हम काटते हैं तो ये आ जाएगा 4/3, तो 4/3 हमारे पास में ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसी तरीके से देखिएगा, 2 पर अगर बार दे रखा है तो पहले वाला वही काम करना, हमने पहले वाले को घटा देना है। देखिएगा 136 था, ये 136 में से 1 को घटा देंगे जिस पे बार नहीं है, और बटे में देखो अगर 2 पर बार है तो 9 2 बार आ जाएगा, 1 पर बार होगा तो 1 बार ही 9 लिखा जाएगा नीचे। तो इस तरीके से 135 बटे में 99 आ गया। इस तरीके से तो हम इसको 9 से काट लेते हैं तो ये 15/11 उत्तर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट है कि 0.3 मीटर की कौन सी दशमलव भिन्न 6 सेंटीमीटर होगी। देखिएगा 6 सेंटीमीटर निकालना है तो ये कितना होगा, इसको मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो इसका हो जाएगा आपके पास में 30 सेंटीमीटर। तो दशमलव भिन्न 6 सेंटीमीटर होगी तो 6 सेंटीमीटर इसके निकालनी है, तो 6 बटे में कर दें हम दशमलव को, 6 बटे में ये सेंटीमीटर कर दें तो ये आ जाएगा आपके पास में 0.2। अगर दशमलव भिन्न इसकी कर दी जाए तो हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। ये था दोस्तों क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो हमारे पास में है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए आज 0.0221 बाई में 17 है। तो इसको क्या करेंगे, किसके बराबर होगा, तो इसको क्या करें डायरेक्ट इसके जो जितने के बाद में भी ये पॉइंट या डेसिमल लगा है तो उसी इतने हिच के नीचे 0 लगा लें हम, और उसको डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये 17 से सीधा कट जाएगा 13 पे, और इसको अगर हम जो है 13 के नीचे आ गया आपका 10,000 को अगर हम दशमलव लगाएं तो ये 4 के बाद में आ जाएगी, इसलिए 2 तो ये हैं, 2 के आगे इसके 0 लगा लेंगे तो ये आ जाएगा 0.0013 आंसर हो जाएगा। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते हुए सही क्रम में है, तो बढ़ते हुए सही क्रम में बताया गया दोस्तों कि कौन सा बढ़ते हुए क्रम में है। तो इसको हमने डायरेक्ट क्या किया, डिवाइड कर लिया कि ये देखिएगा ये डिवाइड 5/7 का जो वैल्यू आती है 0.714 आती है, 9/11 की आती है 0.818 आती है, 7/8 की आती है 0.875 आती है। तो इसको हम क्या करें, बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ता हुआ तो दोस्तों क्या होगा इसी साइड में हो गया, तो ये क्यों आंसर आ जाएगा हमारे पास में 5/7, 9/11 और 7/8, ये हमारे पास में उत्तर हो जाएगा फर्स्ट ही। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय आरोही क्रम में है, ठीक है। तो आरोही क्रम में हमें लिखना है तो कौन सा समुच्चय है इनमें से दोस्तों, इन सबको वही डिवाइड करके देखेंगे। डिवाइड करने के बाद में हमारे पास में जो आता है क्रम वो आ जाता है इस तरीके से, ये आ जाता है 6/8। इसको हम डिवाइड करके देखें तो इनको हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है किसी खंभे का 2/5वां भाग कीचड़ में है, शेष का 1/3वां भाग जल में एवं 6 मीटर जल के ऊपर है, तो खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए।
देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखो क्या किया गया है, खंभे की लंबाई मान लिया हमने x है, उसका 2/5 भाग कीचड़ में है, तो 2/5 हो गया 2x/5, और शेष भाग जो है, शेष भाग क्या गया x में से इसको माइनस कर दें 3x/5, ये जल के, ठीक है, जल में भाग कितना हो जाएगा इसका 1/3 है, शेष भाग का 1/3 करेंगे तो x/5 जल में है। तो जल के ऊपर भाग निकालना हमने। देखिएगा कीचड़ में आपके पास में शेष भाग जो बचा था वो 3x/5 था, और बाकी कितना था x/5, जल के ऊपर कितना रह गया, तो ये आपके पास में आ गया 2x/5। 2x/5 बराबर वो कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, तो इसको हम गुणा करने क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास में x की वैल्यू आ गई 15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि यदि 49 का a वां हिस्सा 7 और 63 का b वां हिस्सा 9 तथा 112 का c वां हिस्सा 16 है, तो इनमें से सत्य है। देखिएगा 49 का a वां हिस्सा मतलब 7, ये हो गया, ठीक है, a की वैल्यू आ गई 7, तो 63 का b वां हिस्सा 9, तो इसका मतलब b की वैल्यू आ गई 7, तो 112 का c वां हिस्सा 16, तो इसकी वैल्यू आ गई c की 7। तो ए बी सी तीनों के तीनों क्या हैं, 7 हैं। तो इसको क्या करें हम, इसका क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा सत्य है। तो देखिएगा तीनों को अगर हम सत्य करें तो देखो ए बी सी की गुणा करें तो क्या हो गया, ए बी सी इक्वल हैं, तो ए का क्यूब के इक्वल भी हम लिख सकते हैं, ये बात सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 7/8 से छोटी और 1/3 से बड़ी है। देखिएगा 7/8 का मतलब क्या है 0.875, और 1/3 का मतलब 0.3 बार भी कर सकते हैं, तो इसके बीच में आ जाता है आपका दोस्तों 1/4 0.25। और इस तरीके से ये आपका देखो 0.25, ठीक है, इनसे छोटी और इस तरीके से इनके बीच की लिखना था, तो तीनों को हमने कर लिया इस तरीके से, तो हमारे पास में बेस्ट जो भिन्न आ जाती है वो आ जाएगी 17/24। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि इनमें से जो है देखो दो भिन्न दी गई हैं, 5/9 से बड़ा तथा 9/13 से छोटा है। 5/9 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 5/9 का मतलब 0.55 इस तरीके से, और 0.692 इसके बीच का होना चाहिए। तो इनके बीच का इनमें से कौन सा है दोस्तों, देख लीजिएगा आप इनके बीच का, तो ये आपके पास में इनके तो विकल्पों में से कोई प्रश्न से संतुष्ट नहीं है, इसलिए जो है इनमें से कोई भी नहीं आएगा। देखो दोस्तों इनमें से कोई भी इनके बीच में नहीं है। नेक्स्ट है, इस तरीके का मान दिया गया है, सिंप्लीफिकेशन करना है। सिंपली 3 सही 10/11 जमा में 5 सही 7/15 घटा में 2 सही 9/22 घटा में 4 सही 9/10। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इस तरीके से हमारे पास में खुल जाएगा ये। तो इस तरीके से हम जो क्या करें, देखो पहले हमने क्या किया, इन 3 5 2 और 4 इनको इकट्ठा कर लिया, फिर इन भिन्नों को इकट्ठा कर लिया, ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसका जो उत्तर आ गया आपके पास में 2 आ गया जमा में, इस तरीके से हम इसको जमा घटा वाले एक साथ कर लिए, ठीक है, ठीक है, इसको इसके साथ में जोड़ दिया, इसको इसके साथ में जोड़ दिया, एक जैसे कर लिए, मतलब ये इनका जो जिनका एलसीएम एक जैसा आ सकता था, ठीक है, उनको आसान तरीके से कर लेंगे हम। तो इस तरीके से अगर हमने इनका एलसीएम लिया तो हमारे पास में आंसर जो बन जाएगा दोस्तों वो बन जाएगा 2 सही 1/15। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, 5/6 गुणा में 2/9 भाग में 4/9 भाग में 6/7। तो भाग वाले जो हैं उनको हम उल्टा करके लिख सकते हैं, गुणा हो जाएगा आपके पास में, तो इनको हमने उल्टा करके लिख दिया, जो कटता था वो काट दें, ठीक है, डायरेक्ट आपका कट जाएगा, जो भी कटता है वो 2 से 2 पे गया, ठीक है। तो और कोई बाकी शायद मेरे हिसाब से कट नहीं रहा है, तो आपके पास में आ जाएगा ऊपर 7 और 5 रह गया 35 हो गया, और नीचे आपके पास में ये रहेगा 6 और 2, तो 72 हो गया। तो हमारे पास में आ गया 0.49। नेक्स्ट है, कौन सी भिन्न अनुक्रम के अंत में आएगी। देखिएगा इसके अनुक्रम के अंत में आएगी, ठीक है, इस तरीके से अनुक्रम अगर हम लगाएं तो कौन सी भिन्न अंत में आएगी। देखिएगा ये बढ़ता जा रहा है दोस्तों, क्या हो रहा है 1/2, ठीक है, ऊपर क्या किया 2 जोड़ दिया, नीचे 2 गुणा कर दिया, फिर जो 2 जोड़ दिया ऊपर और नीचे 2 गुणा कर दिया, देखो ये बनता जा रहा है इस तरीके से, इस तरीके से, तो इस तरीके से। तो अब ऊपर 2 जोड़ेंगे हम और नीचे 2 से गुणा करेंगे, तो क्या आ जाएगा 7 और 2 9 हो जाएगा, नीचे 2 से गुणा करेंगे 32 हो जाएगा, तो 9/32 इसकी भिन्न हो जाएगी, जो कि अनुक्रम में आएगी। नेक्स्ट है, ज्ञात करें। देखिएगा ये बन गया 1/2, तो इसको अगर घटाएंगे एक सही जो 1 घटा में 1/3, इसको घटाएंगे तो 2/3 हो गया,
ये हो गया 3/3। इस तरीके से 40 का क्या होगा 39/40 हो जाएगा। तो इस तरीके की अगर भिन्न है तो हमारे पास में जो आंसर बन जाएगा वो देखो, इसको इस तरीके से करता चला जाएगा, इस तरीके से तो ये कट जाएगा, तो ये 1 रह जाएगा, 1 40 रह जाएगा, तो ये आंसर हमारे पास में 1/40 आ जाएगा। इस कंप्लीट का मान पूछा गया है आपसे, तो मान क्या आएगा हमारा, किस तरीके से हम मान निकाल सकते हैं। देखिएगा कि इसके अंदर से, कंप्लीट के अंदर से इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 टुकड़ों में तोड़ें कि जो है पास की संख्याएं हैं जो, ठीक है। तो 1/5 घटा में 1/6 हमारे पास में आंसर आ जाएगा 1/30। इस तरीके से 6 और 7 में, 7 और 8 में, 8 और 9 में, इस तरीके से हम तोड़ सकते हैं। ये करते चले जाएंगे दोस्तों आपस में, तो इसका मतलब फर्स्ट और लास्ट रह जाएगा। तो ये रह गया हमारे पास में 1/5 घटा में 1/11, और जमा में देखो इसका ये 8/27 था, तो ये ऊपर से नीचे कट गया, 8/27 रह गया। इसको हम सॉल्व करें तो 602 बटा में 1485 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 1095 बटे में 1168 का सरल रूप लिखिए। सरल रूप लिखना है, इसको हम क्या करते हैं, टुकड़े कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा 15 और 73 बन गए, और 16 और 73 बन गए, 73 से 73 कट गया, 15/16 आ गया आपका उत्तर। ये पूछा गया दोस्तों, अब की बार में भी ये क्वेश्चन बिल्कुल यूँ एज इट इज पूछा गया था, बिल्कुल ये आप याद रखिएगा। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते रहे हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों 87/145 का सरलतम रूप लिखिए। इसको भी ऐसे ही कि 29, ये 87 होता है, 29 पंजे 145 होता है, तो 29 से 29 कट गया, 3/5 इसका उत्तर आ गया। तो 95 बटा में 152 का लघुत्तम पद मतलब वही शॉर्ट में करना है, तो 19 पंजे 95 होता है, और 19 अठे 152 होता है, तो हमारे पास में 19 से 19 कट जाएगा, और 5/8 इसका उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट है भिन्नों 5/8 और 7/12, और एक है 1/3 और 2/5 में सबसे बड़े और सबसे छोटे भिन्न का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिएगा पहले सबसे बड़ा और छोटा निकालना है, फिर उनका अंतर ज्ञात करना है। देखिएगा इन सब का हमने जो है डिवाइड कर दिया, तो इस तरीके से आपका आ गया। तो सबसे छोटा तो ये हो गया आपके पास में, और सबसे बड़ा कौन सा है, ये है। तो इन दोनों का अगर हम अंतर निकालें 5/8 घटा में 1/3, तो इसका अंतर निकालें 24 हमारे पास में एलसीएम आ जाएगा, 15 घटा में 8 हो जाएगा, 7/24 आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा 1/4 से कम है, तो 1/4 से जो कम है, 1/4 का मतलब है कि 0.25, तो 2/9 को लिखा 0.222 आ गया, 7/20 को लिखा 3 पॉइंट में 350 आ गया, 8/23 को लिखा 0.34, तो इससे कम कहा था 2, तो 6/21 को लिखा 0.2857 आ गया। तो 2.5 से इससे कम करना है ना, तो ये आ गया आपके पास में 2/9 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका भिन्न के बारे में, फ्रैक्शन के बारे में हमने जो आज चैप्टर किया है। तो ये आपका भिन्न चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिए वीडियो को, और लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।